नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद से। जैसा कि हमारे वेद हैं 4, उसमें वेदों में आयुर्वेद एक भाग है, तंत्र एक भाग है, मंत्र एक भाग है, ज्योतिष एक भाग है। ऐसे इसके वेद के अलग अलग भाग है। फिर पूजा पाठ वो अलग है। तो ज्योतिष में साइंटिफिक है ये, जैसा कि अब तो वैज्ञानिक भी मानने लगे कि भारतीय ज्योतिष या भारतीय मनीषियों ने जो कुछ रचना की वो ऐसा ही नहीं थी। पहले तो ऐसे ही मानते थे, पर अब ये मानने लगे हैं कि इसका वैज्ञानिक आधार है, निराधार नहीं है ज्योतिष। ज्योतिष में भी ग्रहों की गणना, लग्न पत्रिका, चंद्रमा पत्रिका, चंद्र पत्रिका, फिर ग्रह नक्षत्र, स्थायी ग्रह नक्षत्र जन्म के समय, फिर जो ग्रह नक्षत्र की चाल जो चलते रहते हैं, बदलती रहती है, उसको दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा से निकालते हैं। तो कोई ग्रह कहाँ है, वास्तविक में जो पैदा होते थे हमें कहाँ था, चाल कहाँ है और अब उसकी क्या दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है और किसके साथ है, मैत्री भाव में बैठा है कि दुष्ट के घर के भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, कितने अंश का है, ये सब का बड़ा महत्व रहता है। उसको देख के गणना की जाती है। केवल कंप्यूटर से ऐसे 5 मिनट में देख के आप किसी का भविष्य नहीं बता सकते। हमारे जो गुरुजी थे उनको 15 दिन लगते थे एक आदमी का पूरा निकालने में, क्योंकि पहले तो खैर कंप्यूटर नहीं थे। तो फिर पूर्व कुंडली की जांच करते थे, फिर बनाते थे, फिर टाइम सही करते थे कि जिस टाइम में जो पैदा हुआ है उस टाइम के सिम्टम्स उसमें है कि नहीं व्यक्ति में, नहीं तो कह देते ये गलत है। तो उसका भी पूरा साइंटिफिक आधार है यह है। और फिर फलादेश ज्योतिष, मतलब लिखित, तुरंत आदमी गया बैठा और तुरंत जन्म लग्न पत्रिका बनाई, उस समय ग्रह नक्षत्र क्या है उसके हिसाब से ही फलादेश बोलते हैं। और एक भाग इसका ज्योतिष का बहुत बढ़िया है, जो यूनान और आपका पर्शिया में डेवलपमेंट था इसका। यूनान में जो फारसी किताबें थी उसमें है, और वही मानते थे उसको। नेपोलियन बोनापार्ट भी मानता था, और वहाँ के क्योंकि लड़ाई युद्ध बहुत होते थे। तो हमारा आज का भविष्य कैसा रहेगा ये उसको निकालने की प्रक्रिया। और आपने महाभारत में देखा होगा रमल विज्ञान, जो शकुनी खेलता था, रमल विज्ञान, वो एक बहुत बड़ा ज्योतिष था। तुरंत जो कुछ भी उसके भाव हैं तुरंत प्रकट हो जाते थे। तो रमल विज्ञान भी हमारा एक बहुत बड़ा विज्ञान था, पर इसका वेद में विवरण ज़्यादा कहीं नहीं मिलता, एक आध जगह कहीं है बस। तो जैसे महाभारत में है, तो महाभारत में शकुनी जो था वो यहाँ का नहीं था, वो आया था अरब से, अरब कंट्रीज जिसको हम कहते हैं कि जो कंधार से, जहाँ अपना हवाई जहाज पकड़ा, कंधार पहले अपने पास था। कंधार, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सब पूरा भाग बहुत बड़ा अफगानिस्तान अपने पास। कंधार से आते तो यूनानी लोग आते जाते थे, तो कंधार से उसने सीखा था। उसके पिता ने रमल विज्ञान उसको सिखाया था। और जो पासे थे उसके पिता की हड्डी के थे। उसके पिता ने बोला था कि मेरे मृत्यु के बाद जो अगर पासा बनाएगा मेरी हड्डी का, तो वो जो बोलेगा वो चलेंगे। तो रमल जो है थोड़ा सा वाम मार्गी है, उसमें पासे का ही सब खेल है, पासे को ही सिद्ध किया जाता है। तो मैं जब मंडला में था तो करीब 18 महीने मंडला में रहा, तो एक ज्योतिष, एक बुजुर्ग आदमी था, वो कोरकू था, वो रमल विज्ञान का जानकार था बहुत बड़ा। मैं लगभग उसके पास 6, 7, 8 महीने गया, मैं बताऊंगा। फिर उसने मेरे को, जब मैं वापस वहाँ से ट्रांसफ़र होने लगा, तब उसके पास जो हड्डी का पासा था वो तेली की हड्डी का था। तो मैंने उससे प्रश्न किया कि भाई ये हड्डी की बात, और ये कैसे सही है, ये हड्डी तो अपवित्र होगी। तो उसने मेरे को सही बात बोली कि हड्डी अपवित्र नहीं होती, क्योंकि आपने देखा होगा जब चिता में लाश जल जाती तो भभूति उसकी लगाते हैं, भस्मी जिसको बोलते हैं, राख नहीं बोलते उसको, भस्मी बोलते हैं, जो नागा लोग लगाते हैं। और उसके जो बचते हैं टुकड़े हड्डी के, उसको फूल बोला जाता है, उसको हड्डी नहीं बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? फूल। मतलब वो पवित्र चीज़ है आपकी, फूल। और उसको ले जाके आप गंगा जी या नर्मदा जी में, मेरे को उसकी बात समझ में आई। उसने बताया कि ये ऐसा चलता है, मैं आपको दिखाऊंगा।
तो फिर उसने मेरे को भगवान की कृपा से मंडला में था तो मंडल ऋषि ने वहाँ पे तप किया है, मंडला को बसाया है नर्मदा के किनारे। थोड़ा दूर जंगल में जाना पड़ता तो वहाँ अच्छे अच्छे लोगों की लाइन लगती थी उस जमाने में। आज से लगभग 20-22 साल पहले की बात कर रहा हूँ। नर्मदा पार करके जाते तो वहाँ नर्मदा बहुत पतली है, वहाँ पानी ज़्यादा नहीं, घुटना घुटना रहता है। तो वो लाल बत्ती की ढेर गाड़ियाँ खड़ी रहती थी और रात को ही देखता था, तो मैं जाता था उसके पास। फिर उसने मेरे को हाथ से मैंने लिखा जो कुछ भी था, ये सब दिखा देता हूँ आपको। ये सब पूरे कागज पत्थर सब बना है, ये सब बना के सब तैयार किए। ये यंत्र इससे निकलता है, तो हम लोग इसको निकालते इससे। मगर एक बार में एक ही प्रश्न पूछ सकते हो आप जो जानते। और ये जो पासा देखिए, ये सोने का पासा है। ये सोने के पासे उसने मेरे से बनवाए। ये लगभग 700-800 ग्राम के हैं ये। इसमें 4, 3 और 2, 4 साइड रहते हैं इसमें, 4, 3, 2 ऐसे ये बिंदी रहती है। ये है फारस वाला काम या पर्शिया वाला काम। इसको विदेशी बहुत यूज़ करते थे। और ये देख लीजिए आप, और ये जो है इसका पूरा यंत्र है गणित, इससे काम होता है। तो हम 4 तरह से निकालते हैं, किसी का भी प्रश्न आए तो। पर ये मैं बिल्कुल विश्वास से बोलता हूँ कि इसका निकाला हुआ प्रश्न का उत्तर और ये उपाय भी बताता है, क्या उपाय आपको करना चाहिए, कब परिस्थिति बदलेगी, कब आपकी दुकान चल गई, क्यों बंद हो गई, क्या कारण है, घर में क्यों क्लेश हो रहा है, ये सब बताता है। तो ये एक तो पासा ये, और एक ये देखिए उसने मेरे को जाते टाइम दे दिया था। ये तेली की हड्डी का पासा है, इस पर लिखा रहता है, ऐसा चारों तरफ अंक लिखे रहते हैं। और इसको हनुमान जी का नाम डालते। तो मैंने उससे प्रश्न किया था कि हड्डी का और हनुमान जी, तो बोले 11वां रुद्र होता, आप तो भगवान शंकर के, और शंकर ही तो सब भूत प्रेत बाधा को करते हैं, तो इसलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इस हमेशा पासे को ऐसा रखा जाता है और हथेली के बीच में ऐसे चला के देख लीजिए, इस पर हथेली के बीच में ऐसे चला के, हथेली आपका कर्म विज्ञान और इसको बोलते हैं सामुद्रिक विज्ञान। हथेली और हाथ आपका सामुद्रिक विज्ञान, इसका अलग विज्ञान है बहुत बड़ा। हस्तरेखा जो देखते हो ना, ये सामुद्रिक विज्ञान। इसको ऐसा उंगली के अग्रभाग से छोड़ा जाता है। यहाँ देवताओं का वास है, इसमें अंगूठा नहीं लगाते, दोनों हाथ की उंगली और अग्रभाग से छोड़ा जाता है। ऐसे इसको भी ऐसा रखते हैं। ये महंगा काम है, 700-800 ग्राम सोने का बनवाओ तो आप 40-50, 1 लाख का काम है, 30-40 लाख का। ये ऐसे करके इसको ऐसे छोड़ते हैं, फिर इसकी गणना होती है। लाल कपड़े पे छोड़ते हैं या नारंगी कपड़े पे। ऐसे जो ये बिंदियाँ आती है ना, इनकी गणना फिर इससे किया जाता है, ये इस चार्ट से। और फिर इस किताब में पूरे रिजल्ट है। बहुत पुरानी किताब है ये, उसने दी थी मेरे को, तो मैंने इसकी फ़ोटो कापी करा ली। इससे पूरा देखते हैं। पूरी कैलकुलेशन करने में करीब 1.5-2 घंटे लगते हैं इस रमल विज्ञान को करने में। तो रमल विज्ञान में ये मैंने आज आपको बता दिया। कल से गुप्त नवरात्र चालू हो रही। पासे को कभी भी खुला नहीं रखा जाता, पासे को हमेशा ऐसे इसमें बांध के ऐसे रखते हैं इसकी। और पासे को उसने बताया था कि उसी के साथ सिद्ध करके दी, तो पासा सिद्ध होना चाहिए। दिवाली की रात को इसकी पूजा होती है शमशान में, वैष्णव मार्ग की पूजा होती है, उसका मंत्र है, हवन पूजा प्रसाद सब, तब ये सिद्ध होते हैं। ये दोनों पासे सिद्ध करना पड़ते हैं हर दिवाली पे, तब ये सही उत्तर सही काम करते हैं, नहीं तो इनसे फिर रिजल्ट अच्छे नहीं आते। और इनको हमेशा ऐसे बांध के रखा जाता है ताकि इसकी ऊर्जा खत्म नहीं हो। उसी ने मेरे को सब विद्या बताई कि कैसे 1-1.5 घंटा लगता है शमशान में। 2-1 आदमी आप अपने लेके जाइए, वहाँ बैठ के सब पूजा पाठ होती है, हवन होता है, यज्ञ होता है, शमशान को भोग लगता है। और अपना किनारे पे कोई ज़रूरी नहीं, कोई चिता विता की आवश्यकता नहीं है, शमशान होना चाहिए। नदी किनारे आप बैठ के अपना 1 घंटे में सब कुछ हो जाता है, डरना नहीं चाहिए। तो ये पूरी क्रिया है। और मैंने इसलिए पहले ही आपको बता दिया था कि जो रमल विज्ञान है ये थोड़ा सा वाम मार्गी क्रिया है, पर सटीक उत्तर आता है। अगर शमशान में इसलिए किया जाता है कि इनमें रूह का वास आ जाता है, फिर ये आपके जब कर से चलते हैं तो सही बताते हैं और बिल्कुल ठीक इसमें ऊर्जा, जो वहाँ की ऊर्जा का वास हो जाता होगा, ऐसा मैं मानता हूँ।
तो मैंने इसको कई बार आजमाया है, हजारों बार आजमाया है, 99-100% रिजल्ट इसके बिल्कुल सटीक आते हैं। परंतु एक बार में एक ही प्रश्न पूछा जाता है। मेरा मोबाइल नंबर है ही 9165823800, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आजकल से नवरात्र चालू होने वाली है, तो तांत्रिक मैंने आपको चीज़ें दिखा दी। रमन विज्ञान के विशेषज्ञ आज भी हैं कुछ भारत में, पर जो कोरकू के पास जो ज्ञान है, भील की एक जात है, गोंडों की एक जात है कोरकू, उनके पास जो ज्ञान है उनसे मैंने लिया। और वो लोग के बाद बड़े बड़े मंत्री संतरी तक आते थे मंडला के आगे जंगल में। तो आज जो छोटी सी बात थी मैंने आपको बता दी। मित्रों नमस्कार, मैं जय महाकाल आयुर्वेद, मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। हम 42 प्रकार की औषधियाँ भी बनाते हैं और ये भी सब काम करते हैं। नमस्कार।